एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 मई से 14 मई तक। तो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए ये पहले 2 हफ्ते इस महीने के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में मैं ऑरेकल डेक भी इंक्लूड करूँगी और चार्म्स भी इंक्लूड करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि आपके लिए फर्स्ट 2 वीक्स मई महीने के कैसे रहेंगे। कार्ड शफल करते हुए एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। फिलहाल इस चैनल के ऊपर मैं पर्सनल रीडिंग्स ऑफर नहीं कर रही, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए आपके पहले 2 हफ्तों में। 10 ऑफ wands, फिर ऊपर 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो फाइनली आप सोच रहे हो कि टेंशन को छोड़कर आप आगे मूव ऑन करो। आप, मुझे लग रहा है कि कुछ आपके लिए फर्स्ट वीक स्पेशली थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा, इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, और जो आप, मैं देख रही हूँ कि आप छोड़ भी रहे हो, लेकिन उन चीज़ों को छोड़कर आपको थोड़ा दुख भी होगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा। ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकती है, लोकेशन हो सकता है आपको एक सिटी छोड़ के आपको दूसरी सिटी जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ें आप पीछे छोड़ रहे हो, अगर आप सैड होकर छोड़ोगे तो आप अपने लिए थोड़ी परेशानी बनवाओगे। और आगे अगर आप सोचोगे कि यही होना था आपकी लाइफ में और इससे आपकी लाइफ में शायद आगे कोई पॉजिटिव चेंज आए, तो तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह से इसको पॉजिटिवली ले सकते हो। जो भी चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एज सच बुराई है। आप, मतलब आप अगर फ्यूचर को देखो, अगर आप पास्ट को छोड़ के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच रहे होगे तो फिर आप इतना बुरा फील नहीं करोगे। लेकिन काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील करोगे ये सोच कर कि अच्छा खासा टाइम गुजर रहा था, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे लव लाइफ सिचुएशन हो, चाहे हो सकता है आपकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो रही हो और आप अपने वापस अपनी फैमिली को छोड़ के आप वापस अकेले रहने जा रहे हो। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी। लेकिन जो भी चीज़ें आप छोड़कर आप आगे जा रहे हो, अगर आप जितना ईजीली और जल्दी आप पास्ट को छोड़ दोगे और आगे मूव ऑन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के स्टक रहोगे पास्ट के बारे में कि कितना अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था, या इतना आई वाज हैप्पी, या जो भी आपके माइंड में आ रहा है, अगर आप उस सोच के साथ रहोगे तो आप खुद के लिए परेशानी बढ़ाओगे, आप ज़्यादा टेंस रहोगे, आप पॉजिटिव नहीं फील करोगे और आपके लिए आगे मूव करना मुश्किल होगा। जितनी जल्दी आप इस नेगेटिव फीलिंग में से निकल सकोगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कितना मज़े की चीज़ है। फिर अच्छा वापस ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स पेयर अप विद द हर्मिट। जैसे ही अगला हफ्ता शुरू होगा, आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली भी। आपको लगेगा कि नहीं, मतलब आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है और मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। आप काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को, उस सिचुएशन को डील करने लग जाओगे। लेकिन फिर से जब वो सेकेंड वीक ख़त्म होने वाला होगा, आप फिर से नेगेटिव सोचना शुरू हो जाओगे। मे भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक हो सकता है कि वीकेंड टाइम जो है वो आपके लिए थोड़े ट्रबलसम हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, जो कि फैमिली के साथ नहीं रह रहे। और हो सकता है कि आप डिफरेंट सिटी में जॉब कर रहे हो और आपके लिए, मतलब जो वीकेंड टाइम है वो काफ़ी ट्रबलसम रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली से दूर मूव हो गए हो या हो जाओगे इस हफ्ते में, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी का टाइम होगा। जब आप वीकेंड आएगा, आप फिर से नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे, फिर से आप उन टाइम के बारे में सोचोगे जो आपने गुजारा इन द पास्ट। तो अंडरनीथ द डेक यू डू हैव 4 पेंटिकल्स। आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है पास्ट को छोड़ना, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अगर आप सोचो, जैसे अगर आप वीक के स्टार्ट में पॉजिटिव रह सकते हो, तो आप वीक के एंड पे भी पॉजिटिव रह सकते हो। आपको आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, लिव इन द मोमेंट करो, इस मोमेंट को एंजॉय करो। जो भी आपकी लाइफ में है उस चीज़ को, अगर आप अकेले रह रहे हो तो उस अकेलेपन से कुछ सीखने की कोशिश करो। अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लान्स बना लो, गोल्स लिख लो, पॉजिटिव वे में उसको लेकर चलो। अगर आप नेगेटिव ही सोचोगे और मतलब पास्ट को मिस करने लग जाओगे, तो उससे आपका प्रोडक्टिव थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं है।
बुरी फीलिंग आपको डेफिनेटली होगी, लो आप डेफिनेटली फ़ील करोगे, अकेला आप डेफिनेटली फ़ील करोगे। लेकिन यही टाइम अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ में, पॉजिटिव थॉट में इन्वेस्ट करोगे तो आप ज़ाहिर है मतलब इस सिचुएशन से, इस फीलिंग से निकल आओगे। मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक जो एनर्जीज़ हैं अंडरनीथ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल, उसके नीचे एम्पर, तो काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप बाय चॉइस ये छोड़ के आगे कहीं जा रहे हो, लेकिन आप खुश नहीं हो। लेकिन अगर वही बात कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, और अगर आप जिस वजह से भी वो आपको नहीं अच्छी लगती, अगर आप अपने आप को ट्रेन करोगे कि ओके फ़ाइन, मतलब यही मेरी न्यू रियलिटी है, तो इसमें जब आपको चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाएगी तो तब आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपको अपना थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज करना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इन एक्चुअलिटी कुछ बुरा नहीं है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होगे इस मूव के बाद, चाहे आप जॉब छोड़ के, लोकेशन छोड़ के किसी नई लोकेशन जा रहे हो, कहीं नहीं, मतलब चाहे आप अपनी फैमिली के भी साथ जा रहे हो सकता है आपको लगे कि फाइनेंशियली थोड़ा आपके साथ क्राइसिस आने वाला है या सिचुएशन थोड़ी डाउन होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखो तो इट विल बी अ गुड डिसीजन। तो अगेन पास्ट के बारे में सोच के स्टक नहीं करो खुद को, फ्यूचर के बारे में सोचो और पॉजिटिव सोचो, और प्लान करो चीज़ों को इंस्टेड ऑफ कि वेस्टिंग टाइम थिंकिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट को सोच के टाइम वेस्ट नहीं करो। चाहे मुझे वैसे तो ये एनर्जीज काफ़ी हद तक वर्क लाइफ सिचुएशन या होम लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड लग रही है। लव लाइफ के लिए हम कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है इन 2 हफ्तों में। लेट्स सी। लेकिन हाँ, पास्ट में से निकल आओ, इट्स ओके, मूव ऑन। जो भी था, जो भी है, जस्ट गो विद इट, मूव फॉरवर्ड, आगे मूव करो, और हाँ, नेगेटिव मत सोचो। अच्छा, एक और कार्ड पहले हम इस वाले डेक में से टॉप ऑफ द डेक लेते हैं, जो हर्मिट के बाद आते हैं। आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप फ्यूचर की प्लानिंग करो और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। अगेन, जब भी आपको लगे कि कुछ आप नेगेटिव सोचना शुरू होते हो, थिंक ऑफ वन थॉट विच इज़ पॉजिटिव, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, जिसकी वजह से भी आप परेशान हो, आप उसकी ऑपोजिट थॉट को माइंड में लेके आओ। अगर आप लोनली हो, अकेले हो, सिंगल हो, तो तब भी आपको चाहिए कि आप अपने फ्यूचर के बारे में इमेजिन करो, सोचो कि आपको फ्यूचर पार्टनर कैसा चाहिए, आपको कहाँ पे मतलब किस जगह पे आप चाहते हो कि आप शादी करो, लाइक मतलब एज इन कि अगर आप किस सिटी कंट्री में चाहते हो कि आप शादी करके मूव करो, या जो भी प्लान्स, मतलब आप फ्यूचर के बारे में, पॉजिटिव प्लान्स के बारे में सोचो, ताकि वो आपकी रियलिटी बने, बजाय इसके कि वेस्ट करो टाइम पास्ट के बारे में सोच के, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, उसका आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर आप चेंज कर सकते हो। सो या लेट्स सी कि लव लाइफ में क्या चल रहा है आपकी इन 2 हफ्ते में। Three of Swords, 2 of Pentacles, 2 of Cups, Queen of Swords. Okay. 3 of Swords, 2 of Pentacles, 2 of Cups, and Queen of Swords. एक second. जो लोग सिंगल हैं इस टाइम पे, आई थिंक कि आप कंसिडर करोगे कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओ, स्पेशली सेकेंड जो वीक होगा उसमें आपको लगेगा कि मे बी आप जो लोनली फील करो, चाहे अगर आपने रिलेशनशिप एंड किया हो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक फ़ील आएगी कि मे बी मुझे एक रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसे लोनली नहीं फील करना, मुझे ऐसे अपने आप को लेके बुरा फील नहीं करना। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि
कौन पॉसिबल एक पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है, वो आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आपको कोई भी नहीं दिख रहा है ऐसा जिसके साथ आप चाहो कि आप अपना फ्यूचर देख सको। लेकिन अगेन वही बात कि अगर तो आप प्रोडक्टिवली सोचो और आप एक मतलब गोल लिस्ट लिखो और स्क्रिप्टिंग करो अराउंड कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का इंसान चाहिए आपकी लाइफ में, वो इंसान आपकी लाइफ में मटेरियलाइज होके आ जाएगा। बजाय इसके कि परेशान हो और सोचो कि कौन हो सकता है, कैसी हो सकती है, कैसा हो सकता है, स्क्रिप्ट करो अराउंड इट एंड ट्रस्ट मी, जो आप स्क्रिप्ट करोगे वो आपकी रियलिटी बनेगी अगर आप प्रॉपर वे में सारी चीज़ें फॉलो करते हो। बजाय इसके कि परेशान हो, बजाय इसके कि सोचो नेगेटिव सोचो कि शायद मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, या इस तरह की चीज़ें सोचो, या पता नहीं उसने क्यों मुझे छोड़ा, इसने क्यों छोड़ा, लव लाइफ के बारे में नेगेटिव इमोशंस देखिए आओ। उससे अच्छा ये है कि आप पॉजिटिव सोचो, फ्यूचर के बारे में प्लान्स करो, प्लान्स बनाओ। इवन अगर आप आंखें बंद करके अभी भी लाइक वॉचिंग दिस वीडियो टू, अगर आप आंखें बंद करके, अगर आप सैड हो, अगर आप सिंगल हो, अगर आप बैड रिलेशनशिप में हो, क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ द ऑपोजिट। आपके चेहरे पे उसी वक्त स्माइल आ जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इट्स लेट मी गिव यू एग्जांपल। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हो आपका मूड डेफिनेटली ऑफ होएगा। अगर आप गज़ल सुनते हो आपका मूड ऑलरेडी थोड़ा डाउन चला जाएगा। अगर आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हो, डांसिंग नंबर को सुनते हो, आप यू विल फील फ्रेश, यू विल फील लाइक, या लव सॉन्ग सुनते हो तो आपको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो दैट्स हाउ इट इफेक्ट्स लाइक आपके माइंड में जब आप थॉट्स लेके आते हो, अगर आप नेगेटिव ला रहे हो तो आप फ़ौरन और लो फील करोगे। यही बात अगर आप अपनी पास्ट में से निकल के फ्यूचर के बारे में सोचो, अगर पॉजिटिव सोचोगे, तो आई एम श्योर कि 100% आपके चेहरे पे स्माइल आएगी पास्ट में से निकल के फ्यूचर का सोचते हुए। और यही अगर आप उसी मोमेंट पे आप वापस पास्ट में जाओगे तो आप सैड हो जाओगे, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो ट्राई टू थिंक पॉजिटिव और अच्छा फ्यूचर प्लान करो, लिखो, गोल्स बनाओ, सब गोल्स बनाओ, एंड देन सी कि आपको खुद ब खुद आपको लगेगा कि जैसे खुद ब खुद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप उस गोल को रीच कर जाओ। सो अगेन, नेगेटिविटी में से निकलो, पास्ट में से निकलो और फ्यूचर के बारे में सोचो। ट्रस्ट मी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द रोमांस हिस्टोरिकल कार्ड्स। लेट्स सी what it adds to the reading. Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है कि आपको जो इंसान जिसको पसंद करते हो सकता है कि उसका रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है कि आपको लगता हो कि जो भी इंसान है जो आपको पसंद है वो शायद आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करे। मे बी आप मतलब क्योंकि जो आपको पसंद है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा आपको लगता है। इसकी वजह से हो सकता है कि आप ज़्यादा डिप्रेस हो। फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ एंड मैं किसी और से शादी कर लेती हूँ। लेकिन जब भी आप वो सोचते हो तो आप वापस पीछे की तरफ आ जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार तो आप इससे करते, फीलिंग्स तो आपके दिल में इसके लिए, लेकिन आप उसको परसू नहीं कर सकते। रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है। लास्ट में नहीं कि रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व हो, रिलीजियस भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सोशल डिस्टेंस डिफरेंस भी हो सकता है कि आप बहुत अमीर हो, वो थोड़े फाइनेंशियली वीक हो, या ऑपोजिट भी हो सकता है। तो कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर आप वो चीज़ें, अगेन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। जो भी आप चाहते हो वो पॉसिबल है। ये और बात है कि हर कोई डिफरेंट चीज़ चाहता है। लाइक अक्सर लोग कहते हैं कि अगर इतना इजी है तो मतलब हर कोई बादशाह क्यों नहीं बन जाता, बिकॉज बादशाह हर किसी को नहीं बनना। और अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, तो आप रियलाइज़ करोगे कि बहुत एक अलग ही दुनिया है ये सारी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप आते हो तो अगेन, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम थिंकिंग नेगेटिव, अगर आप चाहते हो, अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बीच में रुकावट आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है कि कास्ट सिस्टम हो जिस पे आप बिलीव करते हो, उसकी वजह से आपको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी और
आगे मूव ऑन करने का आपका दिल नहीं कर रहा क्योंकि आपको तो अटैचमेंट है किसी के साथ। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप वो सारे ब्लॉक्स हटाकर सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो जो आपको चाहिए, लिखो उसके बारे में, तो वो आपकी न्यू रियलिटी बन जाएगी। कैसे बनेगी, कब बनेगी, वो आपका हेडेक नहीं है, वो यूनिवर्स खुद से आपकी लाइफ में वो रियलिटी लेके आएगी। तो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव और अपने आप को कनेक्ट करो। आप जिस गॉड से बिलीव करते हो, जिस रिलीजन से बिलीव करते हो, आप उसको उसके साथ कनेक्ट करो। वो खुद ही आपके साथ आपके लिए आपके पाथ में आसानियाँ पैदा करेगा। तो देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए फॉर दिस 2 weeks टाइम। Yo. You do have 2 alphabets, Y and O, which is yo. So enjoy करो। Y and O. So ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, नेम इनिशियल्स ऑफ द पर्सन हो सकते हैं। आई चूज स्ट्रेंथ, यू हैव टू चूज स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको 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 सिर्फ रोशनी की तरफ देखना है, अंधेरे की तरफ नहीं देखना, और बिलीव करना है कि जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, पा सकते हो। उन लोगों से बात करो, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो कि आपको गाइडेंस देते हैं, जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको बताते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है। कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि लव लाइफ वर्कआउट नहीं कर सकती, आप उसमें से आपको कौन ऐसा दोस्त या ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आप बात करके अच्छा फील कर सकते हैं, जो आपको एक होप दें कि हाँ पॉसिबल है। उन लोगों से बात करो बजाय उन लोगों से जो कि आपको और डराएं। बर्ड्स को फीड करो अगर आप कर सकते हो, इससे भी आपकी लव लाइफ में आने वाली मुश्किलें या वर्क लाइफ में या जो भी मुश्किलात हैं शुरू में जिससे मैंने मेंशन किया, हो सकता है कि आप अवे हो फैमिली से, जो भी चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपको उनसे आप बच सकोगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग इन 2 हफ्तों के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको मैसेजेस आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट किए हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे दूसरे चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस रीडिंग के एंड पे मैं एक लिंक छोड़ूंगी अपनी सिस्टर के चैनल का, अगर आप देखना चाहो तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए और अगर आपको लगे कि हेल्पफुल वीडियोस हैं उसके चैनल पे, तो आप उसको चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।